इससे पहले हमने परचेज जर्नल, ये देखें परचेज जर्नल हमने बनाया था, एक सवाल किया हुआ था, ये आपके सामने सॉल्व है। पहले इसका फॉर्मेट बनाया था, इसको सॉल्व किया, ये परचेज जर्नल आपके पास। इसी तरह सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल, परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल, ये परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल आ गया, इसका फॉर्मेट आ गया। हमने दो सवाल किए थे, सेल जर्नल, परचेज जर्नल, सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल, परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल। ठीक, ये परचेज रिटर्न जर्नल का फॉर्मेट इज सॉल्व। ठीक, इसमें भी यही होता है। जिस तरह आपने सेल जर्नल में कंट्रोल अकाउंट बनाया, कंट्रोल अकाउंट में क्या बताया था आपको, सेल जर्नल में किसका बनता है आपके पास बनता है जो आप एंट्री पास करते हैं एंड में। ठीक है, जो आप एंट्रियाँ पास करते हैं महीने के एंड में। देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा, आपने ट्रांजेक्शन पास की हुई है, परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट। ठीक है, अगस्त 31 में। ठीक है, अगस्त 31 में परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल, क्रेडिट, ये कंट्रोल अकाउंट कहलाता है। देखें यहाँ पे मैंने बना दिया, कंट्रोल अकाउंट हेडिंग भी लगा दी, परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल। इसी तरह एक और आपने एंट्री पास किया, अकाउंट्स पेबल, परचेज रिटर्न लॉस। अकाउंट्स पेबल आपके पास बना हुआ था, हमने परचेज रिटर्न अलाउंस का अकाउंट बना दिया। ये आपका क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग अकाउंट। उसके बाद एक और होता है सब्सिडाइज लेजर। सब्सिडाइज लेजर क्या होता है, ये जो आपने नेम ऑफ सप्लायर होते हैं इनके जो अकाउंट बनाते हैं उसको कहते हैं सब्सिडाइज लेजर। दानिश का है और आपके पास डेबिट का है। ठीक है, ये देखें मैंने बना दिया दानिश का, और ये नीचे एक और नीचे आपके पास किसका आ गया, डेबिट का आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं डेबिट एंड डेबिट। ठीक, डेबिट एंड डेबिट, ये हमने अकाउंट बना दिया। ठीक है, ये मैंने अपने आप से वैसे ही एक टी अकाउंट बना दिया और दूसरा सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में बना दिया। फॉर्मेट 3 फॉर्मेट होते हैं इसमें लेजर में, जिस सवाल के अंदर जो भी फॉर्मेट वो कहेगा आपने वही बनाना होगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें पोस्टिंग करते हैं। ये आपके पास है परचेज डेबिट अगस्त 31 में, कितने से, 5,10,000 से। ये रहा परचेज का अकाउंट। हम परचेज के अकाउंट में आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अगस्त 31 और पीजे कितने से, 5,10,000 से। ठीक है, अगस्त 31 5,10,000 और पीजे, पेज नंबर नहीं दिया, अगर पेज नंबर दिया तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस वास्ते हमने यहाँ पे खाली पीजे लिख के छोड़ दिया। ठीक है, पीजे के साथ हम पेज नंबर अगर दिया होता है सवाल में तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे लास्ट सवाल में हमने किया पेज नंबर 40। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया तो हमने छोड़ दिया। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ठीक है, परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, कौन सा, ये अगस्त 31, अगस्त 31 पीजे 5,10,000, ये अकाउंट्स पेबल हो गया। और इसके बाद दोबारा है अगस्त 31 में नीचे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस चैनल में अकाउंट्स पेबल डेबिट है, कितने हैं, 60,000 से। अकाउंट्स पेबल डेबिट 60,000 से, ये अकाउंट्स पेबल के अकाउंट ये अगस्त 31 PRJ कितने से, 60,000 से। PRJ 60,000, ये देखें 60,000। परचेज रिटर्न जर्नल, पेज नंबर नहीं था सवाल में, अगर होता तो हम लिख देते हैं, इसी वजह से हमने PRJ लिख के आगे पेज नंबर निकला, 60,000 लिख दिया। अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न अलाउंस क्रेडिट। ठीक है, परचेज रिटर्न अलाउंस, परचेज रिटर्न अलाउंस ये रहा क्रेडिट में अगस्त 31 PRJ कितने से, 60,000 से। ठीक, ये कंट्री अकाउंट में आपने पोस्टिंग कर दी 5,10,000 और 60,000। आप आ जाए यहाँ पे, इसका बैलेंस निकालते हैं। इसका बैलेंस क्या आ रहा होगा आपके पास, परचेज का डेबिट में जो अमाउंट है वही बैलेंस आ रहा होगा, कितना, 5,10,000। ठीक, और परचेज रिटर्न अलाउंस का कितना बैलेंस आ रहा होगा आपके पास, 60,000, जो आपके पास अमाउंट क्रेडिट में है। यहाँ पे आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा अकाउंट्स पेबल में। 5,10,000 और 60,000 माइनस के तो कितना बैलेंस आपके पास आ रहा होगा, 5,50,000। 5,50,000 आपके पास बैलेंस होगा। 5,10,000 में से 60 माइनस की तो 4,50,000। ठीक, 5,10,000 से 60 माइनस के तो 4,50,000 आपका बैलेंस आ रहा होगा, 4,50,000। ठीक, ये बैलेंस आ गया।
ये तो हमने बना दिया कंट्री अकाउंट। अब बनाना है सब्सिडायरी लेजर। सब्सिडायरी लेजर हमारे पास ये रहा, दानिश एंड सन्स। पहले दानिश एंड सन्स पे आ जाते हैं, ठीक है। ये दानिश एंड सन्स हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन है परचेज जर्नल के अंदर, कितनी से, 1,00,000 से, और क्या तारीख है, अगस्त 1। ये दानिश सन्स का आज है अगस्त 1 पीजे, ठीक है। और यहाँ कहाँ लिखेंगे, ये क्रेडिट में लिखेंगे। देखें अकाउंट्स पेबल, तो अकाउंट्स पेबल था, ये अकाउंट्स पेबल, ठीक है। अकाउंट्स पेबल है, क्रेडिट में कितने आपको 1,00,000 रुपये देना है। यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा 1,00,000, और कितने से बैलेंस कितना आएगा, 1,00,000। बच्चे ये गलती करते हैं, डेबिट में जो लिखनी है गलत लिख जाते हैं, क्रेडिट में, क्रेडिट की बजाय डेबिट में। आप ये देखना है कि अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल। परचेज जर्नल में आपने पैसे देने होते हैं तो अकाउंट्स पेबल है, तो इस वास्ते दानिश साहब को अपने पैसे देने हैं तो क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। सेल जर्नल में अकाउंट्स पेबल होता है, अपने पैसे लेने होते हैं, इस वास्ते डेबिट में आ जाता है, तो ये क्या है, परचेज जर्नल। अच्छा, ये दानिश साहब की एक ट्रांजेक्शन हो गई। उसके बाद दानिश साहब की और कोई ट्रांजेक्शन देखे हमने, ये रहा 9 तारीख को दोबारा हमने दानिश साहब से परचेज़ किया, कितने का, 2,00,000, ठीक है। 2,00,000 का परचेज़ किया 9 तारीख को, यहाँ पे लिखेंगे पीजे, और 2,00,000 का हमने दोबारा परचेज़ किया, तो 2 और 1 कितने होगा, 3,00,000 आपका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, सही है। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस आपका आ जाएगा, ठीक है। CR क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस 1,00,000 और 2,00,000 कितने होगा, 3,00,000। अब दोबारा देखें दानिश साहब से कोई ट्रांजेक्शन आपके पास हो, दानिश एंड सन्स की एक और ट्रांजेक्शन है 14 में। 14 से पहले देखें कोई वापस का कोई सिलसिला हो दानिश एंड सन्स का, नहीं 20 और 31 में। तो यानी हमने डेट वाइज लेनी है ट्रांजेक्शन। दानिश एंड सन्स की हमारे पे एक और ट्रांजेक्शन नज़र आ रही है 14 में, ठीक है। कितने, 70,000 से 14 परचेज जर्नल 70,000 से हमने ख़रीदा, तो कितना हो गया, 3,70,000 क्रेडिट बैलेंस, सही है। 3,70,000, पहले 1 2 फिर 3, तीनों प्लस हो गए, क्रेडिट क्रेडिट, तो 3,70,000 हो गए। ये दानिश साहब की ट्रांजेक्शन चल रही है। अच्छा, दानिश साहब की और एक और ट्रांजेक्शन देखा आप हमारे पास 14 के बाद कौन सी डेट आती है जो उनकी आ रही है दानिश एंड सन्स की, ये देखें परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल आपके पास है, कितने से, 20,000 का माल हमने जो ख़रीदा था उनको वापस कर दिया 20 अगस्त, ठीक है। यहाँ पे अपन लिखेंगे 20 अगस्त वापस किया, तो क्या लिखेंगे, PRJ, ठीक है। और कितने का माल वापस किया हमने, 20,000 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट में 20,000, क्यों, अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है, ठीक। 370 में से 20 माइनस किया तो कितना आया, 3,50,000 आपके पास अभी क्रेडिट में पड़ेगा, ठीक है। डेबिट में से क्रेडिट, सारी क्रेडिट की थी, इसमें डेबिट एक आ गया, माइनस के तो 350 आपका क्रेडिट आ गया। अब उसके बाद देखें एक और है 31 में, दानिश एंड सन्स से आपने माल वापस किया जो ख़रीदा था 30,000 का, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 31 PRJ, और कितने का माल वापस किया आपने, 30,000 का। यहाँ पे लिखेंगे डेबिट में 30,000, 350 में से 30 माइनस किए क्योंकि डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो कितना है, 3,20,000, 3,20,000 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, यानी 3,20,000 आपने देना है, 3,20,000 आपने दानिश साहब को देना है, ठीक है। टोटल माल कितने खरीदा, 370 का खरीदा, तो देखें 1 2 3, 370, और कितने का माल वापस कर दिया, टोटल 50,000 का, तो कितना आ रहा होगा, 3,20,000 का आपने माल वापस, 3,20,000 की आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। ये आपने दानिश साहब को बना दिया। अब दूसरा हमारे पास है डेबिट का। ये देखें डेबिट की ट्रांजैक्शन आपको नज़र आ रही है अगस्त की 3 में 70,000 से, ठीक है। अगस्त के 3 में 70,000 से ये डेबिट का हमारे पास आ गया। अब हम ये लिखेंगे अगस्त 3 PJ, ठीक है। परचेज जर्नल का पेज नंबर नहीं, अगर दिया हो तो हम लिख लेते, हमने PJ लिख दिया। पेमेंट देनी है हमने, कितनी देनी है, 70,000 देनी है, तो क्रेडिट में लिखेंगे 70,000। बैलेंस कितना आ रहा होगा आपका, 70,000 क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, ठीक। ये डेबिट की ट्रांजेक्शन हो गई। एक और डेबिट की ट्रांजेक्शन है 24 में। आप देखें इससे पहले कोई अगर डेबिट की हो हमारे पास इधर रिटर्न में
हाँ, डेबिट ने देखें 10 को वापस किया, ठीक है। 3 के बाद 10 आ गया, 3 के बाद 10 आ गया, परचेज रिटर्न अलाउंस देना, ठीक है। 10 PRJ कितने का माल वापस किया, डेबिट साहब को कितने का माल आपने वापस किया, 10,000 का, ठीक है। परचेज रिटर्न कितने का, 10,000 का। 70,000 का आपने माल ख़रीदा था, 10,000 का माल आपने वापस कर दिया, डेबिट में आ गया। तो डेबिट और क्रेडिट कितना आ गया आपका, 60,000 क्रेडिट बैलेंस आ गया, सही है। 60,000 अभी आपके क्रेडिट आया। ये उसके बाद देखिए और कोई ट्रांजेक्शन है, हाँ, डेबिट किए 24 में, डेबिट किए 24 में, दोबारा आपने परचेज़ किया, ठीक है। ये 24 में परचेज, तो यानी पीजे, और कितना परचेज़ किया आपने, 70,000, तो क्रेडिट में आ जाएगा 70,000। तो 60 और 70 कितने हो गए, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, कितने हो गए, 1,30,000 आपके पास क्रेडिट बैलेंस आ गया, 1,30,000। ये हमने सारे ट्रांजेक्शन कर दिए, पीजे के भी, पीआरजे के भी। ये आपका परचेज जर्नल का पूरा कंप्लीट सवाल हो गया, ठीक है। परचेज जर्नल का सवाल हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। परचेज जर्नल का फॉर्मेट बनाया, इसमें पोस्टिंग की, परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल का फॉर्मेट बनाया, इसमें पोस्टिंग की, उसके बाद कंट्रोलिंग अकाउंट बनाया, ये टी अकाउंट बना दिया, उसके बाद सब्सिडाइज लेजर बना दिया कस्टमर या सप्लायर का। अच्छा, जो लेजर अकाउंट बना रहे हैं आप, ये लेजर अकाउंट में शुरू में बता चुका हूँ, जिस फॉर्मेट का वो कहेगा सवाल के अंदर आपने उसी फॉर्मेट में बनाना है। अगर वो कहता है स्टैंडर्ड में बनाए तो आपने स्टैंडर्ड में बनाना होगा, अगर वो कहता है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्मेट बनाए तो आपने सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्मेट बनाना होगा। यानी जो भी फॉर्मेट वो आपको कह रहा है उसी फॉर्मेट में आपने उसको बनाना है, अपनी तरफ से कोई फॉर्मेट नहीं बनाना। अपनी तरफ से कोई फॉर्मेट बनाए गए तो वो सवाल काट देगा, 0 नंबर देगा। वही फॉर्मेट बनाए जो कह रहा है।